जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। वैशाख मास चल रहा है। वैशाख मास स्नान और कथाओं को सुनने का, सहस्त्र गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। अब हम लोग वैशाख स्नान की संपूर्ण कहानियाँ सुनने से पहले गणेश जी की कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक नदी पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बैठाया कि जब तक मैं स्नान करूं, किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रोध होकर भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नतापूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। आइए सुनते हैं सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत की पलका पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएगी, तेरी कहानी सुन लेगी। सीता माता बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित नेम कथा है, सुन लो। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नित नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई? बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी, तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन लो बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ो, 4 बार सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत की पलका मोटो राम, साल दो साला पोठो राम, साल दो साला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जड़ी की साड़ी सोने की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई? सास बोली, बहू तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसा वो कौन थी? सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ
इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई सुन ले, तू भी सुन ले। फिर राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी लाए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, साल दूध बतासा पियो राम, सूद कपल का मोटो राम, सूद साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू रोज नहाती, पूजा पाठ करती, नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वे दोनों बोली, हम नहाए, पूजा पाठ करे, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है? वह बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तू मुझे भी सुना दे। वह बोली, लो भाई तुम भी सुन लो। फिर वही कहानी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद की पल का मोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी घर भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे इन सबके भंडार भरे, मेरे भी भरियो, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए अब हम लोग तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती, सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती है कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा, यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, परंतु मैं सब बात पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। तो वह इतने भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात की जीम और कृष्ण का कंधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान अपने कंधे पर ले गए। आखिर उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसे हमें भी देना। जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ।
इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा दी और तपस्या करने लगा। तपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जिमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बैठाया। तब बोले कि कौन बड़ा है। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तू पैर उठा। पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई। तपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक स्नान का फल समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम लोग विष्णु चालीसा को सुनेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भांजे। सत्य धर्म मद लोभ न गांजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नसाक वन भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप पराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें डुडवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। और सुरजलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन्न सती से छल खल जाई। सुमिरन किन्न तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। होय स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु माप का किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भातु में करहु समर्पण। सुर मुनि कहत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। विष्णु भगवान की आरती को सुनते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी, जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, मैं सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं घुमती। जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पाए, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, गणेश भगवान की जय। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। विष्णु चालीसा और विष्णु भगवान की आरती समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु और भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर वैशाख मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियों की वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।